न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत टाटा मोटर्स के साथ करेंगे। नतीजे बेहद मजबूत है। अनुमान था कि कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी, लेकिन 5,407 करोड़ का जो मुनाफा आया है वो उम्मीद से काफी बेहतर है। रेवेन्यू में करीब 34% तक का इजाफा, 1,06,000 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा। एबिटा में 58% तक की वृद्धि, 13,115 करोड़ का यह आंकड़ा, और मार्जिन दरअसल 12.5% के आसपास दिख रहे हैं। अनुमान हालांकि मार्जिन का 13% का था। तो ये कंसोलिडेटेड नंबर्स है, लेकिन जो जेएलआर की बिक्री है ना, उसमें सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। जेएलआर की जो आय है वो करीब 49% बढ़कर 7 बिलियन पाउंड के आसपास रही। वॉल्यूम में 24% का इजाफा देखने को मिला है और मार्जिन 14.6% पर आए हैं। तो बम्पर परफॉर्मेंस देखा गया है। और कंपनी ये भी कहती है कि दूसरी छमाही तक फ्री कैश फ्लो करीब 16,600 करोड़ इनके हाथ आता हुआ दिखाई देगा। तो लार्जली एक बहुत ही सॉलिड क्वार्टर रहा है। कंपनी को भरोसा है कि 6% तक के मार्जिन ये अचीव करते हुए दिखाई देंगे। कमर्शियल सेगमेंट में मुनाफा और मार्केट शेयर दोनों बढ़ने के आसार बन रहे हैं। और Q4 स्पेशली मार्केट शेयर के लिहाज से सीवी सेक्टर के लिए अच्छा था। 41% मार्केट शेयर इनके हाथ आता हुआ दिखाई दिया है। ईवी को लेकर भी कमेंट्री आई है, जहां पर ओवरऑल ईवी के पोर्टफोलियो पेनिट्रेशन में इजाफा देखने को मिल रहा है और यहां पर भी रिकॉर्ड वॉल्यूम्स दरअसल कंपनी डिलीवर करती दिखाई दी है। तो ओवरऑल बहुत ही सॉलिड क्वार्टर दरअसल टाटा मोटर्स के लिए। डीएलएफ के लिए भी एक मजबूत तिमाही रही, जहां पर हमने देखा प्रॉफिटेबिलिटी करीब 40% से ज्यादा बढ़ी है, 570 करोड़ पर आई। रेवेन्यू हालांकि थोड़ा सा डैम्प रहा है, 6% की गिरावट, ये 1456 करोड़ के आसपास आता हुआ। एबिटा में 8% का इजाफा, मार्जिन 27% पर है। तो मार्जिन में लगभग 400 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल रहा है। बुकिंग्स जो है वो रिकॉर्ड हाई पर आई है, 8,458 करोड़ की, और ये लार्जली हुआ है इनका जो लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्चेस हुए थे उससे। तो आपको याद होगा आर्बर जो इन्होंने लॉन्च किया था वो 2-3 दिनों में ही पूरी तरह से सोल्ड आउट था। तो उसका एक रिफ्लेक्शन है दरअसल इन बुकिंग के आंकड़ों में। तो मजबूत तिमाही दरअसल साबित होती हुई दिखाई दे रही है। नवीन फ्लोरिन भी आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यू 70% बढ़ा, एबिटा में 114% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। मार्जिन 23% से बढ़कर नेली 29% आए हैं, तो 600 बेसिस पॉइंट का इजाफा, और मुनाफे में 81% तक की ग्रोथ देखने को मिली। 136 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। दोनों स्पेशलिटी सेगमेंट में वृद्धि देखने को मिल रही है, एचपीपी सेगमेंट में वृद्धि देखने को मिल रही है, और सीडीएमओ बिजनेस में भी 106% तक का इजाफा देखने को मिला है रेवेन्यू में। तो सॉलिड नंबर्स इधर भी देखे गए हैं। जहां से थोड़ी बहुत निराशा हाथ लगती दिखाई दी है वो लार्जली आईजीएल है, क्योंकि हमने देखा था एमजीएल गुजरात गैस के नंबर्स डिसेंट थे, आईजीएल वो डिलीवर नहीं कर पाया है। रेवेन्यू एकदम फ्लैट 3685 करोड़ का, एबिट में सिर्फ 9% का इजाफा, ऑपरेटिंग मार्जिन जहां पर एक्सपेक्टेशन थी 13-14% रहेंगे, 12.5% पर आए, और मुनाफा 19% बढ़ा है, 330 करोड़ पर आया, 365 करोड़ का अनुमान था। तो ये कुछ नंबर्स है जिस पर पहले हम रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। आज डिफेंस कंपनियां रेडार पर रहेंगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दरअसल एक और लिस्ट जारी की है ऐसे प्रोडक्ट्स जो अब इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे, और इसमें करीब करीब 938 उपकरण शामिल है। घरेलू कंपनियों से ही दरअसल ये प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे। अब इस पर आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जिनको फायदा होगा इसमें बीडीएल, बीएमएल, गार्डन रीच शिपयार्ड, मजगांव डॉक है, हैल जैसी कंपनी है। तो तमाम जो डोमेस्टिक डिफेंस प्लेयर्स हैं उनको आपको फोकस में रखना है, क्योंकि एक बड़ी लिस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, एवेन्यू सुपरमार्ट के भी नतीजे आए हैं इस पर्टिकुलर वीकेंड, जहां पर मुनाफे में 8% का इजाफा रहा, रेवेन्यू 20% बढ़ा, मार्जिन जो है वो करीब 7.3% पर, तो मार्जिन थोड़े टोन डाउन होते हुए दिखाई दिए। एबिटा में 4% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आज फोकस में रहेंगे। रखिए इन स्टॉक्स को। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।